వికారాబాద్ జిల్లా తాండూరు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్లో మరోసారి వర్గ విభేదాలు బగ్గుమన్నాయి. కమలత్తర్ ఆధ్వర్యంలో నూతనంగా కొలువుదీరిన ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కమిటీని కాదని ఎంఐఎం అధ్యక్షులు అబ్దుల్ హాదీ నేతృత్వంలో మరో కమిటీని ఏర్పాటు చేసి కబ్రస్థాన్ కమిటీ మరియు ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కాంప్లెక్స్లను వక్ఫ్ బోర్డుకు ఇవ్వడానికి చేస్తున్న ప్రయత్నాలను వారు ఖండించారు. ఎన్నో ఏళ్ల నుంచి ముస్లింలు కాపాడుకుంటూ వస్తున్న కాంప్లెక్స్ మరియు ఈద్గా ఆస్తులను వక్ఫ్ బోర్డుకు అప్పనంగా అప్పజెప్పడాన్ని ప్రతి ముస్లిం సోదరులు వ్యతిరేకించాలని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ కార్యవర్గ సభ్యులు మీడియా సమావేశంలో పేర్కొన్నారు. తాండూరు ముస్లింలకు చెందిన ఆస్తులను కాపాడుకోవాలని ముస్లిం వెల్ఫేర్ అసోసియేషన్ అధ్యక్షులు కమల్ అత్తర్ ముస్లింలకు పిలుపునిచ్చారు. अल्लाह की मदद करीब बहुत जल्द आने वाली है, इसके माने कई चीज़ें हैं इसके अंदर। तो आज मुस्लिम एसोसिएशन की जानिब से ये प्रेस मीट रखने की वजह ये है कि 2 दिन पहले एक सर्कुलर आया, प्रोसीडिंग का एक कॉपी आई, जिसमें ये बात बताई गई है कि जनाब अब्दुल हादी शहरी साहब को ईदगाह कब्रस्तान के जो वेलफेयर के कॉम्प्लेक्स के साथ लगा हुआ है उसके सदर उनके साथ और 10 मेंबर्स के साथ उनको ज़िम्मेदारी दी गई है। और साथ ही साथ उसमें ये भी बताया गया है कि उनको पैसों का लेन देन का मामला इसके अंदर कुछ भी नहीं रहेगा। फिर एक बात उसमें सबसे अहम बात यह है कि वक्फ के जो इंस्पेक्टर है उन्होंने आके किराया वसूल करेंगे। तो आपके सामने बात रखता चलूँ कि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन आज से 25 साल पहले हमारे बुज़ुर्गों ने इसको कायम की थी। इसकी वजह ये थी कि गरीब बच्चों को इसकी मदद मिलना, गरीब लोगों को इसकी मदद मिलना, उनका फ़ायदा होना, बल्कि काफ़ी लोग इसके अंदर कोशिश करके बनाए थे। और ये जो कॉम्प्लेक्स आप जो बढ़ा हुआ है, यहाँ पे इतना बड़ा जो कॉम्प्लेक्स है आज ये कॉम्प्लेक्स ऐसे ही नहीं बना। इसके अंदर सारे तांडूर के मुसलमानों की मेहनत है। कोई पैसे से मेहनत करे हैं, कोई दुआ करे हैं, कोई आके यहाँ काम करे हैं। और इसमें हम देखेंगे तो पहला ये काम कब शुरू हुआ, कांग्रेस के पीरियड में नारायण राव साहब एमएलए साहब थे, उनके पीरियड में काम शुरू हुआ। मसूद साहिब साहब मरहूम, अल्लाह उनको जन्नत नसीब करे, उन्होंने सदर थे और इसके अंदर काफ़ी लोग उसके अंदर शामिल थे। तो वहाँ से ये चलते चलते अल्हम्दुलिल्लाह महेंद्र रेड्डी साहब, पी महेंद्र रेड्डी साहब ताउन करे, पायलट रोहित रेड्डी साहब ताउन करे और हमारे एमपी साहब रंजीत रेड्डी साहब भी ताउन करे इसके अंदर। तो ये सारे लोग मिलकर एक कॉम्प्लेक्स बनाए। लेकिन अब ये बात बताई जा रही है कि ये वक्फ का कॉम्प्लेक्स है। भाई ये इतनी बड़ी झूठ, इतना बड़ा धोखा तांडूर के मुसलमानों के साथ, ये तो नाइंसाफ़ी है। क्योंकि हम एक ज़िम्मेदार हैं, यहाँ पे हमारा काम है कि हम आपके सामने, पब्लिक के सामने बात रख दें कि ये कितना बड़ा धोखा हुआ है हमारे साथ। ये अंदर अंदर जाकर ये मुंतजिमा के नाम से जो एक तंजीम चला रहे हैं हमारे जनाब खुर्शीद हुसैन साहब, गोलकोंडा सत्तार भाई और उसके अंदर कई लोग मेंबर्स हैं उसके अंदर, जो अपने आप को मुंतजिमा बोलकर, इससे पहले यही महीने में, अक्टूबर के महीने में एक हंगामी मीटिंग हुई थी तांडूर में, जिसमें खुर्शीद हुसैन साहब ने वाज़ेह तौर पर बता दिया था कि आमिला, और उनके हाथ ऐसा बताए थे कि आमिला भी ख़त्म हो गई, मुशरात भी ख़त्म हो गई। लेकिन फिर साल से उन्होंने फिर मैं मुंतजिमा का सदर हूँ, मैं फ़लाना हूँ, बल्कि वो अपने काम बराबर जारी रखे। ये उनके इशारे पे ये लोग सब सारे सब मिल के, अभी हादी साहब का एक लेटर भी है और असद साहब का भी एक लेटर है और साथ ही साथ जो है प्रोसीडिंग भी हम आपके सामने क्लियर रखना चाह रहे हैं कि हमारा मकसद इसके अंदर पर्सनल किसी से कुछ भी नहीं है, ना खुर्शीद साहब से है, ना हादी शहरी साहब से है, ना और किसी साहब से है। हम ये चाह रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी जो है ये तांडूर के मुसलमानों की है। आप जानते हैं कि हैदराबाद में वक्फ की 75% प्रॉपर्टी जो है वो पिछले 70 साल में ख़त्म कर दिए। इसके अंदर हम किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं देंगे, इसलिए कि उसके अंदर कई हुकूमतें आए चले गए, लेकिन हमारी जो प्रॉपर्टी है हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए छोड़ के गई थी, गरीबों के लिए, उसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। आज 75% प्रॉपर्टी ख़त्म हो चुकी है, अब सिर्फ 25% बची हुई है। अब उसमें ये बात बता रहे हैं कि ये प्रॉपर्टी भी जो है सो वक्फ के तहत कर दिए बोल के भी सुनने में आ रहा। अल्लाह बेहतर जानता वो कहाँ तक है, लेकिन प्रोसीडिंग के हिसाब से तो ये बात तो समझ में आ रही कि वक्फ में इसके अंदर कुछ ना कुछ दाखिल हो गए हैं पेपर्स इसके। तो वो फैब्रिकेट पेपर्स है, वो धोखे के पेपर्स है। जैसा कि आप जानते हैं कि ये ईदगाह कब्रस्तान कमेटी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे यूसुफ खान साहब के निगरानी में पिछले 11 साल से जो है सो कब्रस्तान कमेटी बराबर इसको चला रही है। इसके अंदर कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है, लेकिन वह गैर
झूठ बात बोलकर ये क्या क्या की बहरहाल बातें बोल के वो अपने नाम पे एक कमेटी बना के ला लिए हैं, जिसमें कई लोग शामिल हैं। उनके 11 आदमी जो शामिल है वो हम लिस्ट भी हम व्हाट्सएप ग्रुप में डाल दिए हैं और हमारे जो मकसद है हमारा इसके अंदर भी डाल दिया। मैं ख़ास तौर पर तांडुर के मुसलमानों से ख्वाहिश करता हूँ, गुजारिश करता हूँ, देखिए भाई आप लोग बोल दीजिए नहीं भाई ये वक्फ की प्रॉपर्टी है बोले तो हमारे को भी इसके अंदर दिलचस्पी नहीं है, लेकिन हम जानते हैं कि मैं क्योंकि पहले दिन से मुस्लिम वेलफेयर से मैं अटैच हूँ। जिस दिन पहली मरतबा मदीना मस्जिद में मीटिंग हुई थी उस तारीख से आज तक मैं मुस्लिम वेलफेयर से जुड़ा हुआ हूँ। ये कॉम्प्लेक्स एक ज़माने में हम जिस ऑफिस में बैठे हुए हैं म्यूनसिपलिटी वाले इसको गिरा दिए थे, ये तुम्हारा नहीं होता बोल के, तो जब कोई भी नहीं आया आगे आके, लेकिन बाद में हम सब मिलकर पूरे लोग मिलने से क्या हुआ ये कॉम्प्लेक्स आज बना हुआ है। ये प्रॉपर्टी पे काफ़ी लोगों की नज़र, ऐसा महसूस होता है कि काफ़ी लोगों की नज़र है। इंशाल्लाह हम हमारी जान दे देंगे, हमारी पूरी टीम, लेकिन ये वक्त में देने के असर नहीं देंगे। हम जो करना है करेंगे। और ये तांडुर के मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, तांडुर के गरीब लोगों की प्रॉपर्टी है, तांडुर के गरीब लोगों को मदद करने की। और आपको मैं बता देता हूँ कि हमारे पास पूरे रसीदा हैं, मुस्लिम वेलफेयर के नाम पे टैक्स भर रहे हैं, म्यूनसिपलिटी में बाज़ाब्ता इसका टैक्स भर रहे हैं। लोग झूठ बोलकर इसको जो है सो वेलफेयर का नहीं होता, वक्फ की प्रॉपर्टी है बोल के बोल रहे हैं। हम इसके लिए एहतजाज करेंगे, धरने देंगे, जो भी करना है करेंगे, लेकिन हम वक्फ में जाने नहीं देंगे, क्योंकि इसके अंदर पूरे गरीब लोगों का नुकसान है। ये हम जितने लोग बैठे हुए हैं ना, इससे हमारे को कोई हमारे को लेना है ना देना है। ये सिर्फ तांडुर के मुसलमानों के से हम ये काम कर रहे हैं। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं तांडुर के सभी नौजवानों से और मुसलमानों के मुखातिब हूँ। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, मुस्लिम वेलफेयर का कॉम्प्लेक्स मुस्लिम वेलफेयर की ही मिल्कियत है। ये हम बारहा साबित कर चुके हैं और बारहा इसको बताने की ज़रूरत नहीं है। मगर कुछ शरपसंद लोग जो अपनी अना के लिए, जो कौम के अपने आप को कौम के नुमाइंदे बता रहे हैं मगर कौम को धोखा कर रहे हैं, इसको मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन बर्दाश्त नहीं करेंगी। ना ही ये तांडुर के मुसलमानों के हक़ में है। औक़ाफ़ के कई ऐसे प्रॉपर्टीज़ हैं मुसलमानों के जो लाखों करोड़ के हैं, मगर आज मुसलमान उससे फ़ायदा नहीं उठा सक रहे क्योंकि कोई और उस पर काबिज़ हैं। मैं तांडुर के सभी मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि इस मौके पर, इन हालात में तांडुर के सभी मुसलमान मुस्लिम वेलफेयर का साथ दें, बल्कि मुस्लिम वेलफेयर के साथ आएँ और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करें। वक्त की ज़रूरत यही कहती है कि अगर आज हम खामोश बैठ जाएंगे तो बईद नहीं कि ये लोग महज उनके ताकत की बुनियाद पर मुसलमानों पर हुकूमत करेंगे और आपको उनकी वाहवाही करना ज़रूरत हो जाएगा जीने के लिए। मैं चाह रहा हूँ, सभी मुसलमानों से गुजारिश करता हूँ कि मुस्लिम वेलफेयर का सपोर्ट करें। अगर कोई सामने नहीं आ रहा तो वो अल्लाह के पास आखिरत के में हशर के मैदान में जवाबदार होगा। मुसलमानों को ज़रूरत है कि सामने आएँ और अपना जो मामलात है वो क्लियर करें। हम कल ये मालूम होने के बाद खुर्शीद हुसैन साहब को फ़ोन करा, मैं मेरे फ़ोन से फ़ोन करा 2 मरतबा। खुर्शीद हुसैन साहब शायद नहीं थे, पता नहीं, फ़ोन नहीं उठाए। फिर और भी कोई मशावरत के लोगों के पास गए तो बात करना नहीं चाह रहे थे, मगर हम लोगों को कोई किसी से शिकायत नहीं है, किसी का 1 रुपया नुकसान होने वाला नहीं है। मगर कौम का सबसे बड़ा असासा इनके हाथ में चले जाएंगे तो आप लोग उसको नहीं वापस ला सकते। जबकि मुस्लिम वेलफेयर एसोसिएशन का जो ये कॉम्प्लेक्स बनाया गया था, इसकी बुनियाद में यही था कि ये यतीमों, बेवाओं और गरीबों का हक़ है। अगर ये आ रही जो औक़ाफ़ का बोल रहे हैं आएंगे आके